तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको केमिस्ट्री को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। काफी सारे बच्चों को ये समझ नहीं आता कि केमिस्ट्री के अंदर आपको कौन सी अप्रोच के साथ जाना है। ये वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें ना फिजिक्स वाली अप्रोच लगा सकते हो ना बायो वाली लगा सकते हो। ये अपनी एक पर्टिकुलर अप्रोच के साथ ही हल होगा। प्लस एक और चीज, ये भी 56 मार्क्स का पोर्शन रखता है एमडी कैट के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि केमिस्ट्री को किस तरह से अप्रोच करना है, केमिस्ट्री के लिए अंदर क्या राइट रिसोर्सेज हैं जिसको आप यूज करके अपने एमडी कैट के अंदर केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत आला मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम एमडी कैट और एमबीबीएस रिलेटेड कंटेंट बनाते रहते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि केमिस्ट्री के अंदर 3 पोर्शन होते हैं। जो एमडी कैट के अंदर केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है और जिससे पेपर बनाया जाता है वो 3 पोर्शन में होती है। फर्स्ट इज द प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, देन इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिर आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नो, जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है दैट इज कंप्लीटली प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। और इसके अंदर जितनी भी चीजें आपसे या फिर फिजिकल केमिस्ट्री, इसके अंदर जितनी भी चीजें आपसे पूछी जाती हैं वो ज्यादातर रटा बेस होती हैं। 4 से 5 ऐसे चैप्टर हैं जिनके अंदर अगर आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ लेते हो तो वो वहां पर आपको बेनिफिट दे देता है। अदरवाइज अगर आप जितने भी चैप्टर्स के थ्रू जाते हो तो उसके अंदर आपसे मेनली जो चीजें पूछी जाती हैं वो रट्टा बेसी होती हैं ना। वो क्या चीजें पूछी जाती हैं, आपसे डेफिनेशन की एक लाइन उठा के पूछ ली जाती है, फिर आपसे एग्जांपल्स के न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं, फिर जो एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस दिए होते हैं हल करने के लिए वो पूछ लिए जाते हैं। तो कई बच्चे हैं जो इन मेन चीजों को नहीं देखते, फिर साइड टेबल्स को नहीं देखते, फिर वैल्यूज को नहीं अंडरस्टैंड करते। देखो, द पॉइंट इज कि एमडी कैट के अंदर कभी भी आपको टेबल्स के अंदर से सीधा डाटा नहीं आ जाता, उसके अंदर वो टेबल क्या बताना चाह रहा है वो चीज समझनी होती है। ठीक है, ग्रुप्स में देखें, जैसे इनऑर्गेनिक के अंदर ग्रुप्स जो होते हैं उनके अंदर आप अप टू बॉटम जा रहे होते हैं तो आपका जो साइज है सेल का वो बढ़ रहा होता है। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी इस तरह के काफी सारे चैप्टर हैं जिनके अंदर टेबल ओरिएंटेड भी काफी सारा डाटा होता है और जिसको डिसाइफर करना, जिसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर काफी सारे बच्चे प्रॉब्लमेटिक फील करते हैं। तो मेरी यहाँ पर यही आप सबको एक अच्छी एडवाइस रहेगी कि आप केमिस्ट्री जो फर्स्ट ईयर की पढ़ रहे हो आप एक एक लाइन के ऊपर फोकस करो। ठीक है, फोकस ऑन एवरी लाइन। हमेशा कोशिश करते होते हैं जब भी आपको टॉपिक पढ़ रहे हो उसके अंदर का एसेंस समझना कि टॉपिक मुझे क्या समझाना चाह रहा है। लेट्स से अगर कोई लॉ है तो वो उस लॉ से, बॉयल्स लॉ है तो वो मुझे क्या बताना चाह रहा है, चार्ल्स लॉ है तो वो मुझे क्या इससे इंफॉर्मेशन, इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज है क्या, एंड सेकंड चीज के इस चीज की एप्लीकेशन क्या है, और फिर उससे निकलने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना। अगर आप ये चीजों को क्लियर कर लेते हो तो बिलीव मी आपके लिए फिर बहुत आसान होने वाली है फिजिकल केमिस्ट्री। मूविंग ऑन टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर से मेरे नजदीक आपका 40 to 45% पेपर आता है केमिस्ट्री का। बहुत ही इजी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट यहाँ पर बच्चे जो प्रॉब्लमेटिक फील करते हैं वो ये है कि आप एक सीक्वेंस के अंदर नहीं पढ़ते। आपने चैप्टर 7 स्टार्ट किया, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13 तक ये जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं। देखें, चैप्टर 8 से स्टार्ट हो रहा है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन्हीं के अंदर चेंजेस लाते हैं तो इससे आगे आपका जाके बेंजीन तो एक अलग चीज आ जाती है। फिर उससे आगे आप चले जाते हैं तो अल्कोहल इससे बनेगी, इसी की रिडक्शन करेंगे। फर्दर अगर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दें तो कीटोन एल्डिहाइड बन जाएगा, उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कर दें तो आपके पास एसिड बन जाएगा। चीजें वही एक सीक्वेंस के अंदर है, तो एक सीक्वेंस के अंदर पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जब एमडी कैट के पेपर के अंदर आपसे केमिस्ट्री के रिगार्डिंग पूछा जाता है तो वो इसी सीक्वेंस के अंदर से एक पर्टिकुलर सेगमेंट उठा लिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसके अंदर क्या चीज यूटिलाइज हुई है। सो केमिस्ट्री के अंदर मेन चीज आपको ये देखनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि आपको रिएक्शंस को अच्छे से समझना है। ठीक है, आपको समझना है कि इसके अंदर कैटलिस्ट क्या यूज हो रहे हैं, इसके अंदर जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है वो क्या है, प्लस ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। तो ये चीजें जब आप समझोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी ना। आप सबकी नेसेसिटी को मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर मेरी कोशिश ये होगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी कॉन्साइज फ्लो चार्ट्स बन सकते हैं वो खुद मैं डिजाइन करूं, खुद बना के आपको वो आपके लिए आसानी पैदा कर दूं, ताकि आप वो जब टेबल्स पूरे देखोगे, एक बार पूरा पढ़ लोगे, फिर उसके बाद जब वो टेबल्स आप देखोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीजों को समझना। और फिर मेरी कोशिश होगी जो इनकी एक्सरसाइज के अंदर कन्वर्जन दी हुई हैं कि एल्कीन से एल्काइन बन रहा है तो कैसे बन रहा है, कितने तरीकों से बन रहा है, वो चीजें भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए नोट्स के अंदर कवर कर दूं या फिर आपको कोई एक लेक्चर के थ्रू वो चीजें क्लियर कर दूं।
सो ये था मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। मूविंग ऑन टू द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाउ, एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम बच्चों को ये आता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बहुत ही बोरिंग है और बहुत ही ड्राई है, प्लस इसका जो वेटेज है पेपर के अंदर वो भी बहुत कम है। बट अगेन 56 आउट ऑफ 56 मैंने गारंटी किए हैं, तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में भी बताता चलूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है, पोर्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और ये आपको नंबर अच्छे दे जाता है। टू बी ऑनेस्ट, कई बार जो मुश्किल चीज़ें लग रही होती हैं उनसे चीज़ें आसान पूछ ली जाती हैं और उसके नंबर्स आपको इजीली मिल जाते हैं। तो मेरी आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये एडवाइस है कि फोकस करें ट्रेंड्स के ऊपर, फोकस करें जो आपको टेबल्स मिलते हैं, जो पीरियड टेबल, ग्रुप्स, जितनी भी चीज़ें हैं, पीरियोडिक टेबल को पहले मेमोराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो जितने भी एलिमेंट्स है कौन सा कहाँ पर है, ये समझ लेंगे तो आपके लिए आधी कहानी आसान हो जाएगी। फिर आपने समझना है कि अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ पढ़ रहे हैं, ग्रुप्स पढ़ रहे हैं, तो ग्रुप्स का क्या ट्रेंड है उस पीरियोडिक टेबल के अंदर, इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर इस ट्रेंड को किस तरह से फॉलो किया गया है। अगर इसके अंदर कहीं पर एनोमली आ रही है तो वो कहाँ आ रही है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर हमेशा आपसे पूछा जाता है कि आपसे कॉपर के बारे में पूछ लिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा क्रोमियम के बारे में। ये कुछ मेन है एलिमेंट्स जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं जिनसे रिलेटेड एनोमलीज आती ही आती हैं। तो जब एक बार आप पूरा पढ़ लोगे तो उसके बाद आपके दिमाग में एक अच्छा फ्लो चार्ट बन जाएगा। अगेन जहां पर भी आपकी जो की होगी वो ये होगी कि आप चीज़ों को समझ के चलो। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को क्लियर कर लो, जैसे ही पीरियोडिक टेबल क्लियर हो जाएगा उसके बाद एक एक चैप्टर को टाइम देते जाओ। एक एक चैप्टर पे मैक्सिमम आपका 1 घंटा लगेगा और आपके 6 चैप्टर जो हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज और भी आपको समझनी है कि पीएमडीसी का जो सिलेबस आएगा, जब जो भी सिलेबस पहले फॉलो होता है उसके अंदर टॉपिक्स को देखा जाता है। आपको कोई भी चैप्टर दिया जाता है तो उससे रिलेटेड टॉपिक बता दिया जाता है कि टॉपिक इस चैप्टर से कर लेना। जबकि ये चीज हमेशा आपको नुकसान देगी क्योंकि आपको कोई पता नहीं है कि जो एग्जामिनर है वो उस चैप्टर में से कौन सी चीज उठा ले। तो काफी की पॉइंट्स होते हैं जो कि वो टॉपिक्स के अंदर कवर नहीं हो रहे होते हो, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह इंटरलिंक्ड रहती है कहीं ना कहीं। तो पहले आपको ये चीज़ समझनी है कि आपको पूरा चैप्टर करना है, टॉपिक वाइज नहीं जाना। टॉपिक वाइज जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कोई ऐसा एमसीक्यूज आ सकता है जो आपके लिए आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यही चीज़ मेरे साथ हुई थी, बट मैंने इस चीज़ को कवर कर लिया था। मैं पूरे चैप्टर्स करके गया था। मैं अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री की मिसाल दूँ तो चैप्टर 11 है रिएक्शन काइनेटिक्स वाला। उसके अंदर आगे एक चैप्टर के अंदर पॉइंट आता है जहाँ पर कैटलिस्ट के बारे में बात हुई। वहाँ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या एक टॉपिक है जो कि नहीं है मेंशन पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर, बट वो मैंने किया था। तो वहां से एक एमसीक्यूज आया हुआ था और वो प्रॉपर वहीं की लाइन उठा के दी हुई थी। अब जिन बच्चों ने वो चीज़ नहीं पढ़ी हुई उनके लिए तो वो एमसीक्यूज गलत हो गया और उनके लिए वो आउट ऑफ सिलेबस है। बट अगेन जिस बच्चे ने पढ़ा हुआ है सारा कुछ तो उसके लिए वो चीज़ मुश्किल नहीं रहेगी। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज दैट कि आपको पीएमडीसी जो है वो पूरा सिलेबस नहीं देती, वो उसकी एक आउटलाइन देती है। आपको सिलेबस खुद फॉलो करना होता है और पूरे पूरे चैप्टर्स को करना होता है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की केमिस्ट्री के अंदर कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी लाइन है जो आप छोड़ देंगे और जो पेपर में आ गई तो वो ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी, ज़्यादा पेनफुल होगी। तो मेरा आपको यही सुझाव रहेगा कि बेशक वो फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की हो या फिर इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप इसको पूरा थॉरोली पढ़ें, इन सबके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ग्रास्प करने की कोशिश करें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कि अब इसके बारे में हमें रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे। देखो मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको रिसोर्सेज के बारे में बताया था कि आप विदाउट अकेडमी किस तरह से तैयारी कर सकते हो। उसके अंदर मैंने एक वेबसाइट को मेंशन किया था, दैट वाज wisegot.com। अब wisegot.com पे आप जाकर स्टार्स अकेडमी होगी, स्टेप्स अकेडमी होगी, आपकी ग्रिप अकेडमी होगी, जिस भी अकेडमी के आपको लेक्चर्स, जिस भी अकेडमी के आपको प्रिपरेशन बुक चाहिए या फिर उनकी आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो वहाँ से आप डाउनलोड करके ईजिली यूज कर सकते हैं। एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पर आपको मैं देता जो बोनस टिप, आप यहाँ तक आ गए तो ये भी आपको बता दूं कि ग्रिप की जो केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है, अगर आप वो यूटिलाइज करें तो मेरे नज़दीक उससे पेपर में काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं और उसके अंदर बहुत अच्छे एमसीक्यूज होते हैं। लाइक बहुत अच्छे एमसीक्यूज हैं, आपको पता चलेगा कि एमसीक्यूज आए हैं और वो सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। सो दैट वॉज अबाउट द रिसोर्सेज। अब बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द लेक्चर्स। यूट्यूब पे हज़ारों किस्म के लेक्चर्स यूटिलाइज हो सकते हैं आप करना चाहें तो, बट मेरा सुझाव रहता है कि अगर आप स्पेशली पीटीबी की बात करते हैं या फिर नेशनल एमडी कैट की बात करते हैं तो वाजिद अली कंबो सर की वैक अकेडमी है जिसके लेक्चर्स बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही यूजफुल हैं। उसके अंदर काफ़ी कंसाइज करके चीज़ों को समझाया जाता है, प्लस सर का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है तो सर नोट्स के कैसे किस तरह चीज़ को समझाया जाता है तो वो आपके लिए बहुत ईजी रह जाएगा। अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड हेयर इज दैट कि जो आपको अकेडमी अगर आप ज्वाइन की हुई है तो अकेडमी में जो आपको टीचर आपका पढ़ा रहा है वो भी सफिशिएंट रह जाता है अगर आप जो बाकी चीज़ें मैंने कही हैं वो अप्लाई करते हो। अगर आप जो मैंने बाकी चीज़ें आपको पीछे समझाई हैं अगर आप वो ही अप्लाई नहीं करोगे तो फिर आप बेशक किसी के भी लेक्चर ले लो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो एक अच्छी अप्रोच बड़ी इंपॉर्टेंट होती है
किसी भी केमिस्ट्री के टॉपिक को सबसे पहले एक बार खुद एक गो थ्रू करो, उसको सिंपल वर्डिंग में समझने की कोशिश करो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो चैट जीपीटी में उसी टॉपिक को डालो और उसे कमांड दो कि आप इसे कॉन्साइज करके मुझे छोटी वर्डिंग में इजीली समझाओ। जब वो चीज़ आपको एक बार समझ आ जाएगी तो फिर जब आप किसी का लेक्चर लेंगे तो वो उसकी एक डिटेल आपको दे देगा। उसके बाद जब आप उसकी प्रैक्टिस वाली साइड पे आओगे तो ग्रिप केमिस्ट्री की जो बुक है प्रैक्टिस के लिए वो यूटिलाइज कर लो, उससे आपकी केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हल हो जाएंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री। बोनस टिप एक और आपको यहाँ पे देता जाऊं कि केमिस्ट्री में रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट और की पॉइंट होता है। हमेशा एमडी कैट के अंदर वो बच्चा सक्सेसफुल रहता है जिसने एक टॉपिक को 10 बार पढ़ा हो, ना कि एक टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ा हो। 10 बार पढ़ लेने से आपकी मेमोरी बन जाती है। अब मेमोरी किस तरह से बनती है, मेमोरी का क्या मैकेनिज्म होता है, वो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा ताकि आपकी मेमोरी बिल्डिंग में आपको हेल्प हो सके। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको रिवीजन को भी एक इंपॉर्टेंस देनी होगी। नाउ दैट कि आपने सोच लिया है कि आपने अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन 2025 को अभी से स्टार्ट करना है, तो आपके पास टाइम काफी ज्यादा है। तो आप कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके मेरी जो मैंने आपको अप्रोच दिया है उसके थ्रू सिलेबस को कंप्लीट करें। सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद थॉरली दोबारा से आकर रिविजन्स की तरफ आएं और साथ में अपनी प्रैक्टिस और डिफरेंट किस्म की रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते जाएं। इस साइकिल के थ्रू ये होगा कि जैसे ही एमडी कैट के करीब आप पहुंचते जाएंगे तो आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो कम होती जाएंगी और आप एक परफेक्शनिज्म की तरफ बढ़ते जाएंगे। और जिस दिन एमडी कैट का पेपर होगा इंशाल्लाह उस दिन आप जो है इंशाल्लाह एमडी कैट के अंदर बहुत आला किस्म के मार्क्स लेंगे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। होप सो कि आपको वीडियो से हेल्प मिली हो। अगर वीडियो से हेल्प मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करो कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। और अगर आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां पर मैं जो मेरी रिसेंट वीडियोस हैं वो डालता हूँ और जो रिसेंट अपडेट्स होती हैं वो डालता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।